CHSL 2023 का पोस्ट प्रेफरेंस का चल रहा है। इस वीडियो में जो कुछ भी आसान हो सकता है मैं आपको कवर कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प मिल पाए पोस्ट प्रेफरेंस भरने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान होंगे आप इसको लेकर के, ये क्या रखें क्या नहीं रखें और क्या कुछ मेरी तरफ से बेस्ट हो सकता है आपको, वो इस वीडियो के थ्रू मैं दे के आ रहा हूँ। सारी बातें कवर किया जा रहा है, सारे कन्फ्यूजन इसमें कवर किए जा रहे हैं। स्टार्टिंग से एंड तक कुछ भी मिस मत करिएगा। अगर आपको कुछ चेंज करने होंगे तो 16 तारीख तक कर लीजिएगा, 16 तक कर लीजिएगा, 17 को मत करिएगा। अगर साइट में दिक्कत आ जाएगी तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर आपने गोल्डन बुक अभी तक नहीं लिया है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको मैं भेज दूंगा। जो लोग मेल पर मांग रहे थे, यार देखो फाइल साइज़ बड़ा है, इस वजह से वहाँ भेज पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और स्टेट वाइज वैकेंसी के साथ साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको लिखी गई है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उसको। तो देखिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ बेसिक से। कई सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो मैं भी पोस्ट प्रेफरेंस कवर कर रहा हूँ, पेड सर्विस में कई लोग एनरोल हैं, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है बेसिक। तो मैं एज ए बेसिक भी बता देता हूँ ताकि जो लोग नए होंगे वो भी लोग चीज़ों को समझ पाए। देखिए 3 चीज़ें जानना जरूरी है पोस्ट भरने के लिए। सबसे पहली चीज़ एसएससी की वैकेंसी चार्ट। आपको एसएससी की वैकेंसी चार्ट मिल गई होगी। 1700 से ज़्यादा वैकेंसी थी, 550 वैकेंसी कम करके 1200 कुछ वैकेंसी अब रिपोर्ट करी गई है। बहुत दुख का कारण है ये। दूसरा दुख का कारण उसमें ये है कि 1200 जो लोग सिलेक्ट होंगे उसमें सभी टॉपर्स हैं। डेफिनेटली वो लोग सीजीएल में सेलेक्ट होंगे और ये लगभग 80-90% सीटें मान के चलिए वेस्ट होने वाली है। तो ये भी एक दुख का कारण है। तो पहली चीज़ आपको एसएससी की वैकेंसी चार्ट में आपकी कैटेगरी में या टोटल कितनी वैकेंसी है डिपार्टमेंट में ये जान लीजिए। जो पोस्ट है उसमें अवेलेबल है, उसकी सीटें ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ है, उसके लिए गोल्डन बुक मैंने जो बताई है आपको मिल जाएगी। कई लोग का ये कहना है कि सर गोल्डन बुक में कई सारे आरटीआई नहीं रखी है। जिनकी नहीं लगी आप मान के चलिए उसमें ज़्यादातर साउथ की तरफ है, या फिर अभी जितनी आरटीआई हैं उनसे आपका काम हो जाएगा। अभी जो भी डेटा अवेलेबल है आप उसी के साथ आगे बढ़िए। और अगली जो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि जो डिपार्टमेंट आप रख रहे हैं क्या उसमें रैंक बेस पे यानी लोकेशन के लिए प्रेफरेंस पूछेंगे वो कि नहीं पूछेंगे। अगर नहीं पूछते हैं या पूछते हैं उससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आपके मार्क्स कम है, बॉर्डर पे है आप, तो रैंक वाले को मत रखिएगा, बिकॉज उसमें आपका लोकेशन का इशू फंसेगा। तो ये 3 चीज़ें देख करके आप ऑर्डर जब तैयार करना चालू करेंगे तो आप कुछ अपने आप को शॉर्ट कर पाएंगे। अब मैं आगे बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें आप और पॉइंट्स को देख सकते हैं ताकि आपका थोड़ा प्रॉब्लम कम होगा। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग पेड सर्विस जिन्होंने भी इनरोल करी थी सभी को कॉल जा चुका है। जो लोग भी करना चाह रहे होंगे आप कल और परसों देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नीचे लिंक दिया है, वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ईमेल पे कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई पहुँच जाएगा। अब कॉल में टाइम लग रहा है इस वजह से आपको थोड़ा वेटिंग करना पड़ सकता है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि कल शाम तक सभी लोगों का मैं कवर करा दूँ। बात करते हैं ये इस प्रेफरेंस फॉर्म की। तो ये प्रेफरेंस फॉर्म एज अ सैम्पल है। आपको करना क्या है कि ये जो नीचे बॉक्स दिए हुए हैं इसमें अपने ऑर्डर भर रहे हैं। पहले बॉक्स में आपको जो पोस्ट चाहिए उसका कोड लिखना है। पोस्ट का नाम नहीं लिखना होता, पोस्ट का कोड भरना होता है, राइट। इसमें ये बहुत सारे डाउट रहते हैं। देखो पहले क्या है कि फर्स्ट बॉक्स में आपको जो आपकी प्रायोरिटी वाली पोस्ट है वो रखिए। मान लेते हैं आप पहले नंबर पे L03 चाह रहे हैं, L03 का नाम यहाँ से देख सकते हैं आप, राइट। आप वो रख लीजिए। नंबर 2 पे आप L28 चाह रहे हैं, वो रखिए। फिर नंबर 3 पर ऐसे भरते चले जाइएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि L1 L2 L3 सीक्वेंस वाइज ऐसे ही होने चाहिए, राइट। एक ये सवाल रहता है कि क्या ये सारे बॉक्स भरने ज़रूरी है, सभी पोस्ट भर दिया जाए। तो देखिए यार मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप सारे पोस्ट भर दीजिएगा, राइट। क्योंकि होता क्या है, सीजीएल 2023 में ये केस हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 320 प्लस था, जिन्होंने केवल 2800 छोड़ के 4600 या 4200 भरा। 16 नंबर कम हुए आपके, क्योंकि अभी आपके चैलेंज लगे हुए हैं। एक सवाल चेंज होने पर 4 नंबर, 2 सवाल चेंज होने पर 8 नंबर कम हो जाएगा, तो वो फ़र्क डाल देगा। तो अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी पोस्ट भर दीजिएगा, छोड़िएगा कोई नहीं, राइट। एक सवाल ये रहता है कि सर जिसमें 0 सीटें क्या वो भी डाल दें हम लोग। रिज़ल्ट से पहले आपका एक बारी को वैकेंसी चार्ट रिवाइज़ किया जाता है। जिस दिन रिज़ल्ट आएगा पहले वैकेंसी चार्ट आता है, देन उसके बाद ही आपका रिज़ल्ट निकाला जाता है। तो अगर एक आध सीटें ऐड होती है तो कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा दे के जाएगी। आप 0 वाली सीट को भी अपनी लिस्ट में डालिएगा। लास्ट मोमेंट पे कोई चेंज मत करिएगा। 17 तारीख को मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, बिकॉज 18 तारीख को मत करिएगा। 18 तारीख लास्ट डेट है आपका। तो एंड टाइम पर साइट हैंग हो जाता है। एसएससी का सर्वर आप जान रहे हो, आपने फॉर्म भरा होगा, देखा होगा कि एंड मोमेंट पे वो आपका क्रैश कर जाता है और एसएससी भी नोटिस डालती रहती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा जो चेंजेस करने होंगे आप इधर 1-2 दिन में कर लीजिएगा। कुछ डाउट्स है आपके, मैं एक एक करके कवर कर लेता हूँ।
पहला चीज़ ये है कि सर क्या पोस्ट के नाम भरने होते हैं इसमें? तो देखो पोस्ट के नाम नहीं भरना होगा, आपको इसमें कोड भरना होता है सभी बॉक्स के अंदर, राइट। और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, रिज़ल्ट आएगा, तो रिज़ल्ट में भी आपका जो रिज़ल्ट की लिस्ट रहती है उसमें आपके नाम के आगे वो पोस्ट कोड लिखा रहता है। अगर आपको L03 मिला तो आपके नाम में ये लिखा रहेगा, 28 मिला तो L28 लिखा रहेगा, ऐसे करके, राइट। अगला जो सवाल इसको रह रहता है कि आज स्टेट ऑप्शन भी साथ में भरना होता है, कि जैसे लोकेशन का आप देख रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स में चंडीगढ़ है, तो वो भी क्या साथ ही भरना रहेगा? तो वो अभी नहीं आता आपका, वो आपका जब डिपार्टमेंट मिल जाता है तो वो आपसे अटेस्टेशन फॉर्म के थ्रू लोकेशन का मांगते हैं, तो वो आपको तब भर के देना रहेगा। अगली सीट की क्या है, जिसमें 0 सीट है वो भी भर दे। मैंने बताया आपको कि वैकेंसी चार्ट अपडेट होती है तो चांसेस रहते हैं कि एक आध सीट अगर ऐड हुई आपको वो बेनिफिट दे जाएगा। देखिए अगर नंबर अच्छे आपके हैं 312, 15, 16, ऐसे लोग जिनके हैं, वो लोग जो पोस्ट प्रेफरेंस चल रही मेरी उसमें 4, 5, 8 ही पोस्ट भर रहे हैं। देखिए आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, वैकेंसी चार्ट आपका जो है देख रहे हो बहुत कम सीटें हैं। अभी आपके चैलेंज लगे हुए, रिप्रेजेंटेशन लगे हुए, एक सवाल 4 नंबर, 2 सवाल 8 नंबर, आप देख लो फ़र्क कहाँ पड़ जाएगा आपका। रिस्क ना लीजिए, नौकरी नहीं है तो सीजीएल का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। जिस तरह से वैकेंसी गवर्नमेंट काम कर रही है आप देख रहे हो, सीजीएल पे आप फोकस आपका है, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने आप को अभी सेफ रखिए, राइट। अगला चीज़ जो ये रहता है कि सर ये पोस्ट मिलेगी नहीं, मैं रख देता हूँ, क्या पता मिल जाए। जैसे कि मैं बताऊँ, कोई लोग अगर मिडिल रेंज में है इसको कट ऑफ के, तो उनको लग रहा है कि AFSQ कहाँ मिल पाएगा या ME क्या मिल पाएगा, तो मैं ऐसे ही भर देता हूँ। ऐसे वाला मत सोचिएगा आप, ये जब भी भरना है ये मान के चलिए आपकी फर्स्ट रैंक है और आप तब भरिए, क्योंकि ये दिक्कत है कि आपको अभी एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता आपको। तो अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपको लगेगा कि यार कोई पोस्ट नहीं मिल पाएगा। आप देखिए 1 से 44 पोस्ट है, आप देखिए आपको लगेगा कि इसमें से तो कोई पोस्ट नहीं मिल पाएगा, राइट। तो आप ये मत रखिएगा कि ये पोस्ट नहीं मिल पाएगा या ये पोस्ट रख देता हूँ क्या पता मिल जाए, ठीक है, ये गलती ना करिएगा। अब अगला सवाल जो है वो ये है कि क्या भरना चाहिए, राइट। उससे पहले मैं ये एक डाउट क्लियर कर देता हूँ आपको। एक बहुत रहता है कि जैसे मेरे से कम नंबर वाले ने किसी पोस्ट को ऊपर रखा तो वो पोस्ट मुझे दी जाएगी कि उसको दी जाएगी। जैसे मैं समझाता हूँ एग्जांपल से। मान लीजिए कि किसी के 300 है, किसी के 302 नंबर है, एक ही पोस्ट है, मान लेते हैं 300 वाले जिसके 300 मार्क्स है उसने उस पोस्ट को नंबर 1 पे रखा और जो 302 वाला है उसने नंबर 10 पे रखा, तो किसको दी जाएगी? तो देखिए अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो आपके सारे ऑप्शन चेक किए जाते हैं ऊपर से लेके लास्ट तक, तब जाकर के 300 वाले का नंबर आता है। तो इसलिए आपको, अगर आपका 302 नंबर है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ना कि 300 वाले को, क्योंकि आपको ये लगता है कि 300 वाले ने नंबर 1 पे रखा है तो उसको वो सीट दी जाएगी। ऐसा नहीं होता, आपके जितने भी ऑर्डर है वो आपका सब चेक किया जाता है, देन आपके नीचे वाले का नंबर आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या भरें, राइट। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी रिक्वायरमेंट को फिक्स करनी पड़ेगी। क्या आपकी रिक्वायरमेंट है? लोकेशन है, जल्दी ज्वाइनिंग चाह रहे हैं, स्टडी टाइम है। जब तक आप ये फिक्स नहीं करेंगे, आप चाहेंगे सब कुछ एक साथ देख लें, मुश्किल हो पाएगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, राइट। लोकेशन के लिए आप गोल्डन बुक से देख लीजिए, राइट, और पिछले सालों में कहाँ कुछ हुआ है। जिसके नॉर्थ के चांसेस हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। एक बात मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपको रिस्क लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। आप सोचेंगे, बहुत सारे लोग रहते हैं कि 100% चले जाएँ, रिस्क बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, खासकर CHSL में। CGL में मैक्सिमम रैंक बेस पर रहता है, तो CGL में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है, राइट। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपको किस्मत थोड़ा यहाँ साथ देती है आपका, कि यार आपका किस्मत रहता है कि नहीं रहता है, राइट। तो वो बाकी आप स्टेट वाइज वैकेंसी भी देख करके आओ। अब अगर आपने कोई ऐसी पोस्ट भर दी जिसका अभी स्टेट वाइज नहीं पता है या फिर साउथ के चांसेस रहेंगे तो फंस जाएंगे आप, राइट। लोकेशन का या अलोकेशन का आप समझ लीजिएगा। अगर रैंडम अलोकेशन है आपका तो कोई दिक्कत नहीं, अगर रैंक बेस पर है आपका तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, बिकॉज अगर आपके नंबर कम है तो मत डालिएगा, बिकॉज आपको रैंक बेसिस में लोकेशन का इशू हो सकता है अगर नॉर्थ में सीटें नहीं हैं तो, राइट। ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी आप रैंडम वाले में भी, जिनके नॉर्थ की पोस्टिंग की गोल्डन बुक में लिखी है मैंने, या फिर मैंने आपको जो लोग पर्सनल सजेशन में थे या फिर चैट बॉक्स में बहुत सारे मैंने बताई है, आप उसको डालिएगा। थोड़ा भरोसा रखिए, आप आगे की पढ़ाई पर फोकस करिएगा, एज अ करियर मत देखिए इसको। और बस एक पोस्ट लेके आप अपना प्रेशर ख़त्म करिए और सीजीएल की तैयारी पर फोकस करिए। अच्छा ग्रेड पे लीजिए, घर के पास पोस्टिंग लीजिए और बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।